पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते। आज मैं 30 का हूँ, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे। एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं खुद को कितना सीरियसली लूं। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूं मैं तुक्कावादी। हमारी सफलताओं हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0%। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, यूपीएससी के लिए पढ़ना था। और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। नमस्कार देव कीर्ति जी, मेरा नाम दर्पण है। मैं 42 साल का हूँ। मैं इसलिए 42 साल का अपनी उम्र बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक फिलोसफी की वीडियो देखी थी, शायद वो पहला क्लास था। उसमें आप सुकरात को कोट करते हुए कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। हालांकि आपने अपने बारे में वो बात नहीं कही थी। और उसी में चूंकि मुझे वही रिसेंट वीडियो याद आ रहा है, उसी में आपने बाद में कहीं पे ये भी बोला था कि फिलॉसफी को लेके मेरे जो भ्रम थे कि फिलॉसफी को पढ़ के मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वो पढ़ने के बाद वो भ्रम तो चले गए, लेकिन मेरे को एक इनलाइटेंड इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस थी वो इनलाइटेंड इग्नोरेंस में परिवर्तित हो गई। तो इसके साथ ये दोनों को अगर मैं सिरे इन दोनों कोट्स के सिरे एक और आपके कोट से जोड़ूं, जो आपने पास्ट में किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 3 कोट है और खासतौर पे आप अपने आप को खुद को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये किस तरह डेवलप हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया रही? शुक्रिया। देखिए दर्पण, पहली बार तो ये कि आप 42 साल के हैं और क्योंकि आपने खुद ये बात बहुत जोर शोर से बताई, मैं इसलिए कह रहा हूं। और मैं तो 49 साल का हूं, आपसे भी 7 साल बड़ा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको लेके बहुत सीरियसली रहना है। जो लोग 42 के नहीं है, कुछ साल 42 के वो भी हो जाएंगे, ऐसा क्या है। उम्र तो एक पड़ाव है, रहता है। और 42 के हैं तो यूपीएससी आप नहीं दे सकते, पर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सोच के खुश हो जाइए कि आपके पास तो राष्ट्रपति बनने का चांस भी है। दूसरी बात आपने ये कही कि फिलोसफी के आपने कुछ वीडियोस देखे और सुकरात कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एकदम सही बात है। दर्शन पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और जो मिला वो ये कि किसी प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता, तो मुझे भी नहीं मिल सकता। तो मैं मानता हूं कि इग्नोरेंस पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब एनलाइटेंड है। अब मुझे कोई किसी दार्शनिक का नाम बोल के डरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने शायद उसको पढ़ा है, नहीं तो पढ़ सकता हूं। ये फायदा होता है फिलोसफी का। और आपका जो मूल प्रश्न है कि मैंने कहीं कहा कि मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता, ये बात ठीक है। और मेरा ख्याल है कि फिलोसफी पढ़ने के बाद वैसे भी किसी को खुद को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई करने से पहले हम एक खास माइंडसेट में होते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं लाइफ को लेकर। ये छोटे बच्चों को शोभा देती है। 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि वो ईगोसेंट्रिक स्टेट ऑफ माइंड में है। इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं। जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था, एक बार हमारे पड़ोस के घर के अंकल ने अपने घर से मुझे, दीवारें छोटी होती थी उस जमाने में छोटे शहर में, मुझे बोले कि बेटा कल का पेपर दे सकते हो। मैंने कहा हाँ अंकल, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कल मेरे जो पेपर हुआ था क्लास में, मैं क्वेश्चन पेपर लेके उनको दे आया। तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं न्यूज़पेपर मांग रहा था। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि छोटा बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखता है। ईगोसेंट्रिक होने का यही मतलब है कि दुनिया के केंद्र में मैं हूं। ये मुझसे कल का पेपर मांग रहे हैं, यानी इनको पता है कल मेरा टेस्ट हुआ है। पता होना ही चाहिए। ये भी नहीं पता तो फिर क्या जानते हैं। और मेरा क्वेश्चन पेपर मांगना चाह रहे हैं, यानी जीके बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, बढ़ाना ही चाहिए। तो मैंने वो पेपर दिया। मैं सोच भी नहीं पाया कि न्यूज़पेपर मांग रहे हैं। ये छोटे बच्चों का लक्षण है।
और दुनिया के अधिकांश मनुष्य उम्र से बड़े होते हैं पर छोटे ही बच्चे रह जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बड़ी गहरी बात कही थी कि जब बच्चा पैदा होता है वो देखता है कि घर में उसका पिता बहुत ताकतवर है। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहे हैं वो बेसिकली। जब भी बच्चे के मन में कोई सवाल आता है वो पूछता है अपने घर में किसी से, किसी को नहीं पता तो सब लोग घर के मुखिया को देखते हैं कि वो जवाब देगा, और वो आमतौर पर जवाब दे देता है, बेशक झूठे जवाब दे पर दे देता है। जैसे बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया। अब बाप को नहीं पता बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है कोशिकाओं में, तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं सो रहा था ये जाग के देख रहा था कि भगवान जी चीनी डाल रहे हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे लगता है कि भाई मेरा बाप जो है ना बड़ी गजब की चीज है, इसको हर सवाल का जवाब पता है। और ताकत तो ऐसी कोई चू नहीं बोल पाता ऐसे सामने।